से भीगे चुनर वाली रंग भर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर स्थिति और विस्तार के कुछ यूनिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, पोलैंड। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो नॉर्वे और पोलैंड के लगभग बराबर है। इसके अलावा जापान के भी बराबर है, श्रीलंका से 5 गुना है और इजराइल से 17 गुना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आपका सेकंड ग्रेड एग्जाम 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। राजस्थान की स्थिति कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में आपको बताना है। ऑप्शन है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट, और जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से सत्य कथन चूज करिए। 3 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल 8 डिग्री 47 मिनट है। दूसरा कथन है राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ही किया है। तीसरा कथन है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 869 किलोमीटर है। तो यहाँ पर जो आपका सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ए क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि 8 डिग्री 47 मिनट नहीं होता है। अक्षांशीय अंतराल जो है वो 7 डिग्री आपका 9 मिनट होगा। ठीक है, ये देशांतरीय विस्तार यहाँ पर दिया हुआ है। और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है वो 826 किलोमीटर है, ना कि 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर आपकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, रेड क्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार है। तो रेड क्लिफ रेखा जो है इसका निर्धारण कब हुआ था। इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के 4 जिले स्थित है। कौन कौन से। एक तो आपका गंगानगर स्थित है, दूसरा आपका बीकानेर स्थित है, तीसरा आपका जैसलमेर स्थित है, और फिर चौथा जो है वो आपका बाड़मेर स्थित है। तो गंगानगर से स्टार्ट होकर ये बाड़मेर तक जाता है, और इनकी लंबाई भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। हिंदूमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। क्वेश्चन नंबर 5, गुजरात राज्य के कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर पूछा गया है गुजरात राज्य के कितने जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। तो गुजरात राज्य के ऐसे 5 जिले हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों है। तो राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय भी है और अंतर्राज्यीय भी है, बाड़मेर और गंगानगर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से लगती है। ये क्वेश्चन अभी जस्ट हमने किया है क्वेश्चन नंबर 6 में। बाड़मेर जो है उसकी सीमा गुजरात से भी लगती है और पाकिस्तान से भी लगती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा शहर रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 जिले जो मैंने आपको बताए वो दिए हुए हैं यहाँ पर। सर्वाधिक दूर कौन सा स्थित है ये आपको बताना है। जो निकट है वो तो है गंगानगर, सबसे निकट है, और जो सबसे दूर है वो है बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर धौलपुर ऑप्शन में होता तो से पूछा गया है तो धौलपुर आपका करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के वे जिले जिनकी सीमा 2 राज्यों से मिलती है। तो ऐसे लगभग हनुमानगढ़ है, धौलपुर है, धौलपुर, भरतपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा। उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये जो जिले हैं इनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में है। तो वर्ग मील में राजस्थान का कितना क्षेत्रफल है। अब बच्चे यहाँ पर जैसे ही ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। बट यहाँ पर वर्ग मील में पूछा गया है, तो वर्ग मील में आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1,32,139 वर्ग मील होगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है। तो राजस्थान पृथ्वी के पूछा गया है, मतलब ग्लोब के अंदर कहाँ पर स्थित है। तो ग्लोब के अंदर उत्तर पूर्व में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और अगर आपसे भारत के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
तो आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। पृथ्वी के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है या भारत के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह है तूतीकोरन, कांडला, पारादीप, कोचीन। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांडला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि जैसलमेर 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है और सूर्यास्त का समय 7 PM है, तो धौलपुर में जो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है सूर्यास्त का समय होगा। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर 69 डिग्री पूर्वी देशांतर दिया हुआ है, यहाँ पर 78 डिग्री पूर्वी देशांतर दिया हुआ है, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 9 डिग्री निकल के आएगा। 1 डिग्री को हम 4 मिनट से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 36 मिनट निकल के आएगा। तो आपको 7 PM में से 36 माइनस कर देना है, तो आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 6:24 हो जाएंगे। देखिए होता क्या है, जैसे ये राजस्थान है, अगर आप पूर्व की तरफ जाओगे तो आपका टाइम घटेगा और अगर आप पश्चिम की तरफ आओगे तो आपका टाइम बढ़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की अक्षांशीय सीमा 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर है। कथन जो दूसरा है वो है राजस्थान की देशांतरीय सीमा 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिम से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व है। सी कथन है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और डी है राजस्थान का आकार अनियमित समचतुर्भुजवत या समचतुर्भुज जैसा दिखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। ए और बी करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण से उत्तर कर दिया इन्होंने और पश्चिम से पूर्व कर दिया, जबकि पूर्व से पूर्व होना चाहिए था और उत्तर से उत्तर होना चाहिए था। और राजस्थान की जो संरचना है वो कैसी है या राजस्थान का आकार कैसा है, तो विषम कोणीय चतुर्भुज है। और ये विषम कोणीय चतुर्भुज ये किसने कहा था, ये TM हेडले द्वारा कहा गया था। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, TM हेडले, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? जैसलमेर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, झालावाड़। MP के साथ झालावाड़ की सीमा लगती है। MP की जो सीमा लगती है वो 1600 किलोमीटर लगती है और सबसे कम जो सीमा लगती है वो पंजाब की लगती है 89 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों की राजस्थान से लगती है। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान अरब सागर से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 300 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य की पूर्वी व पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में अंतर लगभग है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पूर्वी सीमा और एक हो गया आपकी पश्चिमी सीमा, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? यहाँ पर आपका हो गया 69 डिग्री 30 मिनट से लेके यहाँ पर हो गया 78 डिग्री 17 मिनट। तो लगभग डिफरेंस कितने का आ रहा है? लगभग 9 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 36 मिनट का। मतलब धौलपुर से अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो जैसलमेर तो ये 36 मिनट का हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है? दौसा, भीलवाड़ा, करौली, जयपुर। ये आपके ऑप्शन है। इनमें से कौन सा जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दौसा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, दौसा आंसर यहाँ पर क्यों हुआ? क्योंकि राजस्थान के अंदर 8 जिले ऐसे हैं जो किसी से भी सीमा नहीं बनाते हैं। उनको याद रखने की ट्रिक क्या है? उनको याद रखने की एक फनी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? जोधा, बूटो, राजा, आज ना पादू। तो इनसे एक अर्थ निकलता है। तो ऐसे 8 जिले होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? तो ये आपका राजस्थान हो गया। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो ये वाली जो है, तो ये पॉइंट जो है ये कहाँ पर मिलता है? ये यहाँ पर पूछा गया है। जयपुर, नागौर, अजमेर और पाली। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा नागौर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और नागौर में अगर आपसे स्थान पूछा जाए तो लापोलाई स्थान। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। और सैटेलाइट के अकॉर्डिंग गगराना गाँव। क्वेश्चन नंबर 20, जयपुर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? तो ये भैया आपका राजस्थान है। राजस्थान के अंदर जयपुर लगभग यहाँ पर स्थित है। तो 68 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा, तो ये तो गलत हो गया। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ये भी गलत हो गया। 72 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर जो है 78 है, तो लगभग उससे 2 डिग्री मान लो आप। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, 76 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा पाकिस्तानी शहर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक निकट स्थित है? अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर राजस्थान के रेस्पेक्ट में पूछा गया है। तो राजस्थान के रेस्पेक्ट में ऑप्शन है लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, जैकोबाद। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा जैकोबाद होगा।
बट यही क्वेश्चन सेम अगर भारत के रेस्पेक्ट में पूछा जाता तो यहाँ पर आपका लाहौर करेक्ट आंसर होता। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य के उन जिलों की संख्या जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से मिलती है न ही किसी अन्य देश से मिलती है। तो मैंने अभी आपको बताया था ऐसे 8 जिले हैं, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, कर्क रेखा के बारे में हमको सही कथन चूज करना है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, बिल्कुल सही है। कर्क रेखा डूंगरपुर के चीकली गांव के नज़दीक से गुजरती है, ये भी सही है। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नज़दीक शहर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपके तीनों कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है। अब इस क्वेश्चन को जैसे बच्चे पढ़ेंगे डायरेक्ट आंसर लगा देंगे गंगानगर। क्यों? क्योंकि वो कम तो पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पर पूछा गया है सबसे कम तिरछी पड़ती है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डूंगरपुर होगा। और सबसे ज़्यादा जो तिरछी पड़ती है वो गंगानगर में पड़ती है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से राज्य के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम है। भीलवाड़ा, सीकर, जयपुर, बाड़मेर। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा बाड़मेर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, किस डेट को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो यहाँ पर डेट दी हुई है 21 जून, 11 जुलाई, 23 सितंबर, 25 दिसंबर। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 21 जून। 21 जून जो होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे छोटा दिन जो होता है इसके जस्ट 6 महीने बाद, यानी कि 22 दिसंबर जो होता है वो सबसे छोटा दिन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है। डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उदयपुर तो होगा नहीं, चित्तौड़गढ़ होगा नहीं। अब डूंगरपुर बांसवाड़ा में हम हो जाएंगे कन्फ्यूज़, कौन सा सबसे निकट है। तो मैं आपको बता दूं सबसे निकट जो है वो बांसवाड़ा है, और बांसवाड़ा ही सबसे निकट है। और सबसे ज़्यादा जो कर्क रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर कर्क रेखा की लंबाई है, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा जो लंबाई है वो बांसवाड़ा की है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य के ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य को स्पर्श करती है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।